लिए। और अब आज एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, थोड़ी ही देर में पाकिस्तान की संसद की कार्यवाही शुरू होगी। नए प्रधानमंत्री को बनाने के लिए वोटिंग होगी और शहबाज शरीफ विपक्ष के संयुक्त पीएम उम्मीदवार हैं। शाह महमूद कुरैशी पीटीआई के पीएम उम्मीदवार हैं। इमरान के करीबियों के देश छोड़ने पर भी रोक लग गई है, लेकिन ये जो दो कैंडिडेट्स हम आपको बता रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी पीटीआई की तरफ से यानी कि इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो पीएम उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं। और ऐसे में ये स्पष्ट लग रहा है क्योंकि 174 का आंकड़ा वैसे भी उनके पास था जब वोटिंग हुई थी इमरान खान के खिलाफ, जिसकी वजह से इमरान की सरकार गिरी थी। तो विपक्ष के पास टोटल नंबर्स मौजूद है और ऐसे में शहबाज शरीफ का पीएम बनना तय माना जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त ज्ञानचंद जी, पूर्व सांसद पीपीपी के, जुड़ चुके हैं। अचल मल्होत्रा, पूर्व राजनयिक, इसके अलावा अहमद जावेद, नेता पीएमएलएन, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले ज्ञानचंद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अभी एग्जैक्ट सिचुएशन, क्योंकि पीटीआई ने भी खड़ा किया है, शाह महमूद कुरैशी खड़े हैं, यह किस भरोसे नजर आ रहा है आपको? अभी भी कोई चांसेस पीटीआई देख रही है क्या? देखिए, पीटीआई को तो पता है कि उनको जो पहले वो समझते हैं कि उनके अपने लोग छोड़ चुके हैं तो उनका तो कोई चांस नहीं है। लेकिन एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जिससे पहले वो भाग रहे थे। अब उन्होंने सोचा है कि हम पार्लियामेंट को ना छोड़ें और पार्लियामेंट का एक फोरम है वहां पे जाएं, क्योंकि उनको लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट भी इसी बुनियाद पे मिलनी है। तो पहले प्राइम मिनिस्टर की सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अब लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि नंबर्स जो है हमारे 2-4 नंबर बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। और उनके नंबर्स जो हैं वो काफी लोग एब्सेंट होंगे। लेकिन आप 174 है सिर्फ आपके पास, जो हमने देखा इमरान की सरकार गिरी जब, ये बढ़ेगा नहीं। 174 थे, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक तो नंबर्स और भी हमारी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, वरना 174 भी वजीर आज़म को चुनने के लिए काफी। ठीक है अचल मल्होत्रा जी, क्योंकि शहबाज शरीफ ऐसा लग रहा है, हालांकि इससे पहले हमने सुना वो पीएम बनेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन कश्मीर पर उन्होंने राग अलाप ही दिया पीएम बनने से पहले ही। क्या उम्मीद करें इस नई सरकार से? देखिए, मुझे शहबाज शरीफ को या कोई भी हो, किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि भारत के नजरिए से अगर देखा जाए, भले ही इमरान खान हो, भले ही शहबाज शरीफ हो, भले ही कुरैशी हो, कोई भी हो, जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जैसे मिलिट्री, इंटेलिजेंस और फंडामेंटल फोर्सेस अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगी भारत को लेके, जब तक जो उनकी पॉलिसी है भारत को 1000 कट्स देने की और ब्लीड करने की, जब तक वो कश्मीर को लेके ऑब्सेस नहीं रहेंगे और जब तक वो ये तय नहीं करेंगे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे अंकुश लगाया जाए और दो देशों के बीच में कोई मीनिंगफुल डायलॉग हो, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां कौन सरकार है, कौन सरकार नहीं है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि पड़ोसी देश में अगर इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या किसी भी किस्म की इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो उसका कहीं ना कहीं जाके असर फिर भारत के ऊपर भी आता है। और ऐसे में कई बार फिर वो भारत को की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज वहां बढ़ा दी जाती हैं। तो उस एक्सटेंट तक पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जाहिर है हमें पड़ोसी होने के नाते हमें जरूर इस इंटरेस्ट बना रहता है। बिल्कुल, ताकि उनकी एक प्रोसेस है। वहां की जनता इस बात को मान चुकी है कि सिविलियन गवर्नमेंट आती रहेंगी, जाती रहेंगी, असली जो सरकार, असली जो देश को चलाने वाले, वो तो पीछे बैठे इस्टेब्लिशमेंट वाले हैं। मिलिट्री इस बार भी लोगों ने बहुत कहा कि शायद मिलिट्री इस बार न्यूट्रल रही। ये गलत असेसमेंट है कि मिलिट्री न्यूट्रल रही। मिलिट्री चुप थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिस दिशा में ये सब बढ़ रही है प्रोसेस, वो उसी दिशा में जा रही है जो मिलिट्री चाहती है। भारत में तो ये समझ पहले से ही सर डेवलप भी अंदर खाने, हम ये पहले से समझ रखते भी हैं, भारत इस फरेब में नहीं फंसता। लेकिन इस्लामाबाद से हमारे साथ अहमद जावेद जी, इस वक्त पीएमएलएन के नेता, जुड़े हुए हैं। उन्हीं से पूछ लेती हूँ क्योंकि संयुक्त रूप से शहबाज शरीफ आ रहे हैं, संयुक्त विपक्ष के कैंडिडेट जिनका जीतना तय है। तो ऐसे में अहमद जावेद जी, कितनी स्टेबल गवर्नमेंट और क्या मान के चल रहे हैं? पहली चुनौतियां, बहुत अस्थिरता है आपके मुल्क में, पहली चुनौतियां क्या होंगी जिनका सामना आपको करना होगा? देखें, इस वक्त मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तो इस वक्त मुल्क की मईशत है। और जैसे ही मार्केट में ये खबर गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है, तो उसका पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि आज हमारा जो डॉलर है
वो 190 को छूने के बाद 182 पे आ गया और इसके साथ ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तकरीबन 1400 पॉइंट्स की जो है वो ऊपर गया है। तो ये एक बिजनेस के हवाले से या मार्केट के हवाले से तो अच्छी खबर है, लेकिन ये है कि चैलेंज इज बिगर, क्योंकि जो हाल इससे पहले जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जो कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की 72-74 साल की हिस्ट्री में सबसे नालायक तरीन और बदतरीन हुकूमत थी, और उसमें पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को बहुत नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत नुकसान पहुंचा है, और हमारे जो ताल्लुकात हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी आपके प्रोग्राम में ही जिसमें ये इज़हार ख्याल किया गया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान हुकूमत में है या शहबाज शरीफ हुकूमत में है, असल चीज ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या रोल है। जी। मैं इनकी बात से बहुत ज्यादा डिसएग्री नहीं इसलिए कर सकता कि एक इंडियन चैनल पे ही बैठ के इमरान खान ने आज से चंद साल पहले जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि आप क्यों इलेक्शंस नहीं जीत पा रहे या हुकूमत में आ रहे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है आप हुकूमत में नहीं आ सकते। ये तो इमरान खान का एक वर्जन था जो आप ही के भारत के एक चैनल में बैठ के उन्होंने कहा। तो इस बारे में ये बात पाकिस्तान में भी कही जाती है, जाहिर है दुनिया में भी कही जाती है। इमरान खान कह भी रहे हैं लगातार इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बता रहे हैं, वो शक्ति प्रदर्शन जब जब लगातार कर रहे हैं, और ऐसे में ये चुनौतियां जिनसे पार पाना है इस नई गवर्नमेंट को, ये हालांकि वक्त ज्यादा नहीं है, कैसे करेंगे ये देखना होगा। लेकिन शुक्रिया आप तीनों का इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो भी अपडेट्स आता है पाकिस्तान से, क्योंकि वहां पर अभी चुनाव होने ही वाला है, कार्यवाही शुरू होने वाली है, वो तस्वीरें सीधी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।